हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रिवेटेड या बोल्टेड जॉइंट पे जब इसेंट्रिक लोडिंग होता है तो उसका एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो केस आते हैं। टाइप 1 हुआ ट्रांसवर्स लोड प्लस इसेंट्रिसिटी इज इन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ द रिवेटेड या बोल्ट, यानी कि लोड हमारा ट्रांसवर्स होगा और जो इसेंट्रिसिटी होगा वो क्रॉस सेक्शनल प्लेन में ही होगा रिवेट या बोल्ट का। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर जैसे इसको अगर हम लोग बोल्ट माने तो हमारा जो लोड होगा वो इसके क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही होगा। यानी कि ये जो इसका इस बोल्ट का एक क्रॉस सेक्शन है तो इसके प्लेन में लोड हमारा ऐसे होगा। और इसका सेकंड केस हुआ कि अगर लोड हमारा परपेंडिकुलर होगा, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 यानी कि ट्रांसवर्स लोड प्लस इसेंट्रिसिटी इज इन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ द रिवेट या बोल्ट डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम है जिसमें बोल्टेड जॉइंट को यूज करके इस दोनों पार्ट को जोड़ा गया है। और यहाँ पे इस इसेंट्रिक डिस्टेंस ई पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं एफ। तो इसमें स्टेप वन में पहले हम लोग इस फोर्स को सेंट्रॉयड पे लाएंगे। ये सेंट्रॉयड है। तो फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग इस फोर्स को इस सेंट्रॉयड पे लाएंगे। तो इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो एक ये फोर्स आएगा प्लस एक मोमेंट आएगा एफ इंटू ई, और ये एफ है। तो इस लोड एफ के कारण इसमें शियर आएगा और एफ इंटू ई के कारण ट्विस्टिंग होगा, जिसके कारण भी इस बोल्ट में शियर होगा। तो सेकंड स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट में पहले तो हम लोग फोर्स एफ जो होगा वो ये शियर फोर्स क्रिएट करेगा और एक कपल एफ इंटू ई ए, इसके कारण ट्विस्टिंग होगा। स्टेप सेकंड में हम लोग इफेक्ट ऑफ एफ देखेंगे। इफेक्ट ऑफ एफ, तो इस एफ के कारण इसमें प्राइमरी शियर जनरेट होगा और वो होगा इस जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट। यानी कि यहाँ पे इसके डायग्राम बनाए तो ये हमारा एफ है, तो ये प्राइमरी शियर फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ पी। और जितना हम लोग लोड लगाएंगे उस लोड का और जितना बोल्ट होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। तो प्राइमरी फोर्स ऑन, अगर इसको ए बी सी डी ले तो एफ पी ऑन ए इक्वल टू एफ पी ऑन बी इक्वल टू एफ पी ऑन सी इक्वल टू एफ पी ऑन डी इक्वल टू एफ अपॉन 4। यानी कि सब पे इक्वली डिवाइडेड होगा। ये भी हो जाएगा एफ अपॉन 4, ये एफ अपॉन 4, ये एफ अपॉन 4 और ये भी एफ अपॉन 4। अब हम लोग ट्विस्टिंग के कारण जो इफेक्ट होगा उसको देखते हैं। तो ट्विस्टिंग के कारण एफ इंटू ए के कारण इसके कारण भी शियर होगा और इसका इफेक्ट ये ट्विस्टिंग इस डायरेक्शन में होगा
तो इसके रेडियल, इस रेडियस के परपेंडिकुलर इन द अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिएक्शन आएगा। यहाँ पे ट्विस्टिंग इस डायरेक्शन में है तो इसका रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ये है हमारा सेकेंडरी शियर फोर्स, इसको सेकेंडरी शियर फोर्स बोलेंगे। डायरेक्शन देखिए तो ये आएगा परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव रिवेट या बोल्ट। और ये होता है सेकेंडरी शियर फोर्स इक्वल टू के इंटू आर, जहाँ पे के का वैल्यू है टी अपॉन आर ए स्क्वायर प्लस ए आर बी है, ए बी सी डी। तो ये हो गया आर ए आर बी आर सी और ए आर डी, आर पी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखे तो जितना हमारा अगर एन बोल्ट होगा तो ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, आर डी आर ई डॉट डॉट अप टू एन। और इसी तरह यहाँ भी अगर एन बोल्ट होगा तो ये आर सी आर डी अप टू जितना होगा अप टू वहाँ तक बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे आएगा एफ अपॉन नंबर ऑफ वोल्ट्स। अगर एफ एस इक्वल टू के आर, इसका प्रूफ देखें तो प्रूफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के आर, तो ये हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस जो होता है वो टॉर्क के कारण जो शियर स्ट्रेस आता है वो टी यहाँ पे टॉर्क है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। तो जो शियर फोर्स हो जाएगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर हो जाएगा। और एफ एस इक्वल टू के आर, और के वैल्यू के लिए हम लोग इसमें इक्विलिब्रियम लगाते हैं, इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो एक्सटर्नल मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल मोमेंट इक्वल टू, एक्सटर्नल मोमेंट यहाँ पे टॉर्क है, एक्सटर्नल मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे एफ एस है, सेकेंडरी शियर फोर्स। तो टी इक्वल टू एफ एस इंटू आर ए प्लस एफ एस बी इंटू आर बी प्लस एफ एस सी इंटू आर सी प्लस एफ एस टी इंटू आर डी। तो एफ एस के आर ई हो जाएगा, के आर ए इंटू आर ए प्लस के आर बी इंटू आर बी प्लस के आर सी इंटू आर सी प्लस के आर डी इंटू आर डी। तो यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा के इक्वल टू टी अपॉन आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर। अगर एन बोल्ट होगा तो डॉट डॉट अप टू एन।